Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the second video in which we are going to see B part, and in the previous video we discussed A part. Now it's time to discuss B part. जैसा कि आप देख पा रहे हैं जिसकी ड्यूरेशन होगी लगभग 5 months और जिसके कंटेंट्स कुछ इस तरह होंगे. द वेरी फर्स्ट वन इज एडवांस स्ट्रक्चर. स्पीकिंग के छोटे छोटे एटलीस्ट 100+ रूल्स जो ना केवल स्पोकन इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी. आई रिपीट, स्पीकिंग के छोटे छोटे एटलीस्ट 100+ रूल्स जो ना केवल स्पोकन इंग्लिश में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी. जैसे हमने कहा कि मुझे मजाक करने की आदत है. मुझे मजाक करने की आदत है. आई एम इन द हैबिट ऑफ जॉकिंग. मैंने झूठ बोल करके गलती की है. आई हैव मेड द मिस्टेक ऑफ टेलिंग अ लाई. मैं यह काम करने का इच्छुक हूं. आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस वर्क. मुझे अंग्रेजी सीखने में दिलचस्पी है. आई हैव इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश. वह मजाक करती रहती है. शी कीप्स ऑन जॉकिंग. वह मजाक करती रहती है. शी कीप्स ऑन जॉकिंग. गाड़ी पार्क करना मना है. नो पार्किंग. सोचते रहिए. कीप थिंकिंग. कोशिश करते रहिए. कीप ट्राइंग. आओ चलें. लेट्स गो. मुझे सोचने दो. लेट मी थिंक. यहाँ तक आसान है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें सेम वर्ड के साथ कभी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई देता है और सेम उसी वर्ड के साथ कभी टू प्लस आईएनजी भी दिखाई देता है. जैसे फॉरगेट के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाया जा सकता है. फॉरगेट के साथ आईएनजी भी लगाया जा सकता है. रिमेंबर के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाया जा सकता है. रिमेंबर के साथ आईएनजी भी लगाया जा सकता है. स्टॉप के साथ फर्स्ट फॉर्म टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाया जा सकता है. स्टॉप के साथ आईएनजी भी लगाया जा सकता है. डिपेंड करता है उस सेंटेंस के सेंस पर. जैसे स्टॉप कभी सेंस रखता है बंद करना और कभी सेंस रखता है रुकना. अगर हम कहते हैं कि पानी पीने के लिए रुको तो बोलेंगे स्टॉप टू ड्रिंक वाटर. और अगर हमने कहा कि पानी पीना बंद करो, स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर. बकवास करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस. धूम्रपान करना बंद करो, स्टॉप स्मोकिंग. सो फर्स्ट सेंटेंस है ड्यूरिंग हिज लॉन्ग जर्नी मैनी टाइम्स ही स्टॉप्ड. उसकी लंबी यात्रा के दौरान कई बार वो धूम्रपान करने के लिए रुका या उसने कई बार धूम्रपान करना बंद कर दिया. डेफिनेटली वो कई बार धूम्रपान करने के लिए रुका. सो ड्यूरिंग हिज लॉन्ग जर्नी मैनी टाइम्स ही स्टॉप्ड टू स्मोक. क्योंकि बंद करना तो होता है कि हमने एक बार ही उसे बंद कर दिया. ऐसा नहीं कह सकते कि मैंने धूम्रपान करना बंद कर दिया है 2 घंटे के लिए. नहीं. सो बंद करना मीन्स हम उसे फॉरएवर होल लाइफ के लिए ही बंद कर दें. So during his long journey, many times he stopped to smoke, ना कि smoking. Second one है as soon as the teacher entered the class, the students stopped to laugh या laughing. जैसे ही अध्यापक ने क्लास में प्रवेश किया बच्चे हंसने के लिए रुके या बच्चों ने हंसना बंद कर दिया. बच्चों ने हंसना बंद कर दिया. So stop के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी लगाया जा सकता है. स्टॉप के साथ आईएनजी भी लगाया जा सकता है. सेकंड स्टेटमेंट आई फॉरगॉट टेक टू टेक टी या फिर टेकिंग टी. आई फॉरगॉट टू टेक टी या फिर टेकिंग टी. हमने कहा मैं चाय पीना भूल गया क्योंकि मैं वीडियो बनाने में इतना व्यस्त था कि मैं चाय पीना ही भूल गया. सो ये पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है और जो पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगा देन वी यूज आईएनजी. आई फॉरगॉट टेकिंग टी. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ यू आर गोइंग होम. यदि आप घर जा रहे हैं डोंट फॉरगेट टू टेक टी या फिर टेकिंग टी. डोंट फॉरगेट टू टेक टी. क्यों? क्योंकि ये फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करता है. सो जो पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगा वी यूज आईएनजी और जो फ्यूचर को देन वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म. I forgot
टू टेक टी। एंड सेकंड स्टेटमेंट है आई फॉरगॉट हाउ टू टेक टी या टेकिंग टी। मैं चाय पीना ही भूल गया, मीन्स कभी 10 साल पहले चाय पी थी और फिर मैंने चाय पीना बंद कर दिया, तो अब तो मैं चाय पीने का प्रोसेस ही भूल गया। आई फॉरगॉट हाउ टू टेक टी, हाउ टू टेक टी। नेक्स्ट वन है रिमेंबर। आई रिमेंबर टू स्पेंड टाइम विद हर या स्पेंडिंग टाइम विद हर। माँ ने मुझसे बोला कि बेटा आपका एक दोस्त आया है, वो आपका इंतजार कर रहा है, जाओ उसके साथ कुछ समय बिताओ, वो आपके बारे में क्या कहेगा। मैंने बोला कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मुझे याद है उसके साथ समय बिताना है। आई रिपीट, मुझे उसके साथ समय बिताना याद है। अभी मैंने टाइम उसके साथ स्पेंड नहीं किया, बट मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करूंगा। सो ये किस चीज को शो कर रहा है? फ्यूचर को। और हमने बताया जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा we use to plus first form. So I remember to spend time with her. I remember to spend time with her. अब वो ही दोस्त हमसे after 30 years, 40 years, 50 years मिलता है। अब हमने कहा कि मुझे उसके साथ समय बिताना या मुझे आपके साथ समय बिताना याद है। अब मैं समय बिताऊंगा नहीं, वो ऑलरेडी मैं बिता चुका हूं, तो ऑलरेडी वो पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, और जो पास्ट को रिफ्लेक्ट करेगा देन वी यूज ing। सो आई रिमेंबर स्पेंडिंग टाइम विद हर या आई रिमेंबर स्पेंडिंग टाइम विद यू। सो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा देन वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट को देन वी यूज ing। सो आई रिमेंबर टू स्पेंड टाइम विद हर, आई रिमेंबर स्पेंडिंग टाइम विद हर। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई रिपीट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसका साइन आपने ये तो देखा ही होगा, टू एक्सप्रेस सोरो, पेन, लव, एंगर, सरप्राइज, etc। तो जब भी हम बात करें दुख, दर्द, क्रोध, गुस्सा, आश्चर्य की, देन वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। हमने कहा क्या लड़की है? व्हाट अ गर्ल। क्या लड़की है? व्हाट अ गर्ल। वह कैसी लड़की है? व्हाट अ गर्ल सीज। कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल। वह कितनी सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल सीज। कितनी सुंदर लड़की, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। और वह कितनी सुंदर लड़की है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सीज। आप कितने महान हो कि गरीबों की सहायता करते हो, हाउ ग्रेट ऑफ यू टू हेल्प द पुअर। और आप कितना तेज चलते हो, हाउ फास्ट यू वॉक। बहुत अच्छा, सो नाइस, ऐसा आदमी, सच अ मैन। सो एटलीस्ट 10 कंडीशंस होंगी आपकी पॉजिटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका कॉजेटिव वर्ब। आई रिपीट, कॉजेटिव वर्ब, जब आप सब्जेक्ट अपना काम स्वयं ना करके किसी दूसरे से कराए, देन वी यूज पॉजिटिव वर्ब। हमने कहा कि मैं अपने बाल काट रहा हूं, तो सब्जेक्ट भी मैं हूं और काम भी मैं कर रहा हूं, तो सिंपल बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से आई एम कटिंग माई हेयर। बट अगर हम कहते हैं कि मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, सब्जेक्ट तो मैं हूं बट काम मैं नहीं कर रहा, तो अब हम इसे ऐसे नहीं बोल सकते कि आई एम कटिंग माई हेयर। मैं अपने बाल काट रहा हूं, आई एम कटिंग माई हेयर, और मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई हेयर कट। आई एम गेटिंग माई हेयर कट, कॉजेटिव वर्ब जिसकी एटलीस्ट 10 कंडीशंस होंगी। मैं अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम गेटिंग माई हेयर कट, या फिर आई एम हैविंग माई हेयर कट। हमने कहा मैं नाई से अपने बाल कटवा रहा हूं, आई एम गेटिंग बार्बर टू कट माई हेयर, और आई एम हैविंग बार्बर कट माई हेयर। मैं आपको खेलने देता हूं, आई लेट यू प्ले, या फिर आई अलाउ यू टू प्ले, या फिर आई परमिट यू टू प्ले। मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाफ, आई मेड हिम लाफ। और मैं यह कमरा सजाने में आपकी मदद करता हूं, आई हेल्प यू डेकोरेट दिस रूम, या फिर आई हेल्प यू टू डेकोरेट दिस रूम। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका वॉइस। आई रिपीट, वॉइस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस, द फर्स्ट वन इज एक्टिव एंड द सेकंड वन इज पैसिव। एक्टिव हम ऑलरेडी ए पार्ट में कर चुके हैं,
जो हमारे टेंसेस, मॉडल्स, फोर्स्ड एक्शन वो सभी क्या थे? एक्टिव। क्यों? क्योंकि वो सारे सेंटेंसेस स्टार्ट होते थे सब्जेक्ट से। एक सेंटेंस या तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। और जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसे कहा जाता है पैसिव वॉइस। वॉइस आपकी होंगी 4 कंडीशंस में। फर्स्ट वन टेंसेस के पैसिव, देन मॉडल्स के पैसिव, फोर्स्ड एक्शन के पैसिव, एंड देन लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपेरेटिव के पैसिव। हमने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, एक्टिव है, आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। इसी को पैसिव में बनाएं, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, a letter is written by me, I wrote a letter, I wrote a letter, मैंने एक पत्र लिखा, पैसिव। a letter was written by me, I shall write a letter, पैसिव। a letter will be written by me, I am writing a letter, पैसिव। a letter is being written by me, was writing a letter, पैसिव में a letter was being written by me। I have written a letter, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, a letter has been written by me, लिख चुका था, I had written a letter had been written by me, और मैं एक पत्र लिख चुका हूँगा, I shall have written a letter will have been written by me। मॉडल्स के पैसिव में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ बी ऐड करना होता है। हमने कहा आई कैन राइट अ लेटर कैन बी रिटन बाय मी, आई शुड राइट अ लेटर शुड बी रिटन बाय मी, और आई शुड हैव रिटन अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना चाहिए था, अ लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय मी। फोर्स्ड एक्शन के पैसिव में हमें क्या करना होगा? टू का पैसिव किस में होता है? टू बी में। हमने कहा आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक पत्र लिखना पड़ता है, I have to write a letter has to be written by me। The last one is very important, that is imperative। imperative के पैसिव हमने कहा open the door, तो इसका पैसिव होगा let the door be opened, don't open the door, let the door not be opened, please open the door, you are requested to open the door, please don't open the door, you are requested not to open the door। हमने कहा stand up, you are ordered to stand up, don't stand up, you are ordered not to stand up, you are ordered not to stand up। never open the door, let the door never be opened, or please never open the door, let the door, you are requested never to open the door, you are requested never to open the door। हमने कहा let her do this work, let this work be done by her, love the children, advice को शो कर रहा है, तो the children should be loved, the children should be loved। do yoga, you are advised to do yoga, or don't drink, you are advised not to drink। और हमने कहा let us go for a walk, so it is suggested that we should go for a walk। पॉइंट होगा आपका differences, at least 100 plus pair of words, two different words but they have same Hindi meaning and they can't be used interchangeably। I repeat, two different words but they have same Hindi meaning but they can't be used interchangeably, like ago versus before। ago का मतलब भी होता है पहले और बिफोर का मतलब भी होता है पहले, बट दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्लेस नहीं किया जा सकता। अगो शो करता है उस समय को जिस समय को हम काउंट बैक कर सकें। आई रिपीट, जिस समय को हम काउंट बैक कर सकें वी यूज अगो, जिस समय को काउंट बैक ना किया जा सके वी यूज बिफोर। हमने कहा कि मैंने आपको 5 साल पहले देखा, I saw you 5 years ago। अब इस 5 साल को गिना जा सकता है 5, 4, 3, 2, 1। बट हमने कहा कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। I have seen you somewhere before। अब इस समय को काउंट बैक नहीं किया जा सकता, when we use before। मैंने आपको 5 साल पहले देखा, I saw you 5 years ago। मैंने आपको पहले कहीं देखा है, I have seen you somewhere before। इसी तरह swim versus float। swim का मतलब भी तैरना, float का मतलब भी तैरना। हम कहें मैं तैर रहा हूँ, I am swimming, और मेरी बॉल तैर रही है,
तो माई बॉल इज स्विमिंग ना हो करके माई बॉल इज फ्लोटिंग। वॉइस वर्सेस साउंड, वॉइस का मतलब भी आवाज और साउंड का मतलब भी होता है आवाज, बट वॉइस होती है लिविंग थिंग्स की और साउंड होता है नॉन लिविंग थिंग्स का। हमने कहा मुझे आपकी आवाज अच्छी लगती है, आई लाइक योर वॉइस, मुझे आपके मोबाइल की आवाज अच्छी लगती है, आई लाइक द साउंड ऑफ योर मोबाइल, आई लाइक द साउंड ऑफ योर मोबाइल। ब्रेन का मतलब भी दिमाग और माइंड का मतलब भी दिमाग। ब्रेन होता है एक फिजिकल पार्ट जिसे छुआ जा सकता है और माइंड होते हैं हमारे विचार जिसे छुआ नहीं जा सकता। तो हमने बोला कि मेरे दिमाग में एक प्रश्न है, देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड, देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड। सी वर्सेस लुक, टेक अ बाथ वर्सेस टेक अ बेथ, हियर वर्सेस लिसन, etc। सो टेक अ बाथ हमने BATH ये शब्द भी देखा है और BATHE इस शब्द को भी बाखूबी देखा है। बाथ होता है स्नान करना गंदगी को दूर करने के पर्पस से और बेद होता है स्नान करना बट गंदगी को दूर करने के पर्पस से नहीं, एंजॉयमेंट के पर्पस से। तो हमने कहा मैं रोज नहाता हूँ, आई टेक अ बाथ एवरी डे, आई टेक अ बाथ एवरी डे, आई टेक अ बाथ डेली। बट मैं समुद्र में नहाया, सो हमें यूज करना होगा आई टुक अ बेद ना कि बाथ, आई टुक अ बेद इन द सी, क्योंकि समुद्र में कोई भी गंदगी को दूर करने के पर्पस से नहीं नहाता, एंजॉयमेंट के लिए नहाता है। तो हम किसी समुद्र में नहाए, झील तालाब में नहाए, स्नान करें तो वहां पर हम यूज करते हैं टेक अ बेद। एक शब्द होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जिसकी हिंदी होती है के लिए, एक दूसरा शब्द होता है फोर प्लस ING जिसकी भी हिंदी होती है के लिए। अब दोनों को एक दूसरे के प्लेस पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमने कहा मैं यहाँ अंग्रेजी सीखने के लिए आता हूँ, आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश या आई कम हेयर फॉर लर्निंग इंग्लिश, आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश, आई कम हेयर टू लर्न इंग्लिश। क्यों? क्योंकि पहले आता हूं और बाद में इंग्लिश सीखता हूं, तो जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा उसके साथ हम यूज करते हैं टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। हमने कहा आई कम हेयर स्पेंड टाइम विद यू या फॉर स्पेंडिंग टाइम विद यू, मैं यहाँ आपके साथ समय बिताने के लिए आता हूँ, तो पहले आता हूँ और बाद में समय बिताता हूँ। सो जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। आई कम हेयर टू स्पेंड टाइम विद यू, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए यहाँ आता हूँ, तो पहले आता हूँ और बाद में समय बिताता हूँ। और जो चीज किसको रिफ्लेक्ट करेगी? फ्यूचर को, वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट वन है आई वॉज बीटन, आई वॉज बीटन टू स्पेंड टाइम विद यू या फॉर स्पेंडिंग टाइम विद यू, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए पीटा गया, तो ऑलरेडी मैं समय पहले बिता चुका हूंगा तभी तो पीटा गया। सो वी यूज फॉर स्पेंडिंग, आई वॉज बीटन फॉर स्पेंडिंग टाइम विद यू। क्यों? क्योंकि ये पास्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो जो पास्ट को शो करेगा वी यूज फॉर प्लस ING, जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट करेगा वी यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। सो डिफरेंसेस में एटलीस्ट आपके 100 प्लस पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका आर्टिकल। आई रिपीट आर्टिकल। आर्टिकल को हम दो नजर से देखते आए हैं। एक आर्टिकल होता है 9th 10th 11th 12th में हम लिखते हैं कि राइट एन आर्टिकल अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स। एक दूसरा आर्टिकल होता है ए एंड द। सो जो आर्टिकल होता है राइट एन आर्टिकल अबाउट 250 वर्ड्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इन अदर वर्ड्स उसे कहा जा सकता है ऐसे। सेकंड वन होता है ए एंड द, इन अदर वर्ड्स उसे कहा जा सकता है डिटरमिनर्स या फिर एडजेक्टिव। सो आर्टिकल हमने पूछा किसी बच्चे से कि आर्टिकल कितने होते हैं, बोलेगा 3, ए एंड द। जी नहीं, आर्टिकल या तो 2 होते हैं, आई रिपीट आर्टिकल या तो 2 होते हैं या फिर कितने होते हैं 5। द फर्स्ट वन डेफिनिट आर्टिकल, द सेकंड वन इंडेफिनिट आर्टिकल, या फिर डेफिनिट आर्टिकल में द, दी डिपेंड अपॉन द साउंड ऑफ अपकमिंग वर्ड्स, और इनडेफिनिट आर्टिकल में ए,
और एन, एंड द लास्ट वन होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें मालूम है, हमने कहा दी ईस्ट, क्योंकि वावल्स का साउंड है, दी ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। सो किसी भी डायरेक्शन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज करते हैं। किसी भी यूनिक थिंग, द सन, द मून, द अर्थ। किसी भी रिलीजियस बुक, द महाभारत, द रामायण। किसी भी रिलीजियस रिवर, द गंगा, द यमुना। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, etc। बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब हमें सेम वर्ड के साथ कभी आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल आ देखने को मिलता है, कभी द डेफिनेट आर्टिकल द, या फिर दी, डिपेंड अपॉन द साउंड ऑफ अपकमिंग वर्ड्स, और कभी नो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। जैसे हमने कहा कि कपिल शर्मा के साथ हमने दा देखा भी है और नहीं भी देखा। हमने कहा कपिल शर्मा एक बहुत अच्छा गायक है, सिंगर है। कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड सिंगर। अब यहां पर कपिल शर्मा से पहले दा नहीं लगाएंगे। कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड कॉमेडियन। कपिल शर्मा इज अ वेरी गुड कॉमेडियन। कपिल शर्मा से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। बट हमने देखा है द कपिल शर्मा शो, द कपिल शर्मा शो, तो वहां पर आर्टिकल क्यों लगा? तो इसके पीछे कुछ लॉजिक होते हैं। द कपिल शर्मा शो में आर्टिकल कपिल शर्मा के लिए नहीं है, आर्टिकल उस शो के लिए है, डेफिनिट उस शो को बनाया गया है। द कपिल शर्मा तो वहां पर एडजेक्टिव है। जैसे हमने कहा आई लाइक द बिग शो, आई लाइक द बिग शो, आर्टिकल हमने किसके लिए लगाया? शो के लिए। बिग वहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। सिमिलरली आई लाइक द कपिल शर्मा शो, आर्टिकल उस शो के लिए है, कपिल शर्मा वहां पर एडजेक्टिव है। इसी तरह द मोदी गवर्नमेंट, आर्टिकल उस गवर्नमेंट के लिए है, मोदी जी वहां पर एडजेक्टिव है। मोदी जी तो वहां पर नाउन भी नहीं है। हमने कहा कि किसी भी देश से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, बट हमने देखा है द यूएसए, द यूएसए, यूएसए को अगर हम फुल फॉर्म में लिखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो द उन स्टेट्स के लिए है, ना कि अमेरिका के लिए। कभी भी हम नहीं देखेंगे कि दी अमेरिका। सो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का भी नाम, नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। बट नाउन से पहले हमने आर्टिकल देखा भी है। हमने कहा कि अंबानी बहुत ही पैसे वाला इंसान है, अंबानी एक रिच पर्सन है, तो बोला जाएगा अंबानी इज रिच पर्सन, अंबानी इज वेरी रिच, अंबानी इज वेरी रिच पर्सन। अंबानी से पहले ना ए लगेगा और ना ही दा लगेगा। बट अगर कहा जाए कि यू आर दी अंबानी ऑफ माई स्ट्रीट, यू आर दी अंबानी ऑफ माई स्ट्रीट, इसका मतलब आपका नाम अंबानी नहीं है, आप भी एक पैसे वाले इंसान हो। आई रिपीट, यू आर दी अंबानी ऑफ माई स्ट्रीट, इसका मतलब आपका नाम अंबानी नहीं है, आप एक पैसे वाले इंसान हो। तो अगर प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव करेगा, then we don't use article, but proper noun common noun की तरह बिहेव करेगा, then we use article, definite article द या फिर दी। हमने कहा सोनू निगम एक अच्छा गायक है, सोनू निगम इज अ वेरी गुड सिंगर। सोनू निगम से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, बट यू आर द सोनू निगम ऑफ दिस स्ट्रीट, आप इस गली के सोनू निगम हैं। इसका मतलब आपका नाम सोनू निगम नहीं है, आप गाते अच्छा हैं। यू आर द सोनू निगम ऑफ दिस स्ट्रीट, आप एक अच्छे गायक हैं। हमने कहा वह सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर, सपना चौधरी इज अ वेरी गुड डांसर। यहाँ पर सपना चौधरी से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया जा सकता, बट सी इज द सपना चौधरी ऑफ दिस स्ट्रीट, वो तो इस गली की सपना चौधरी है, उसका नाम सपना चौधरी नहीं है, वो नाचती अच्छा है। यू आर अ हरिश्चंद्र, यू आर अ हरिश्चंद्र, इसका मतलब आप हरिश्चंद्र नहीं है, आप भी एक सत्यवादी इंसान हैं। सो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, बट
कुछ कंडीशन होती है जिसमें हम लगा सकते हैं। हमने बोला हरीशचंद्र इज वेरी गुड पर्सन, इसका मतलब उस इंसान का नाम हरीशचंद्र है। हमने बोला यू आर अ हरीशचंद्र, इसका मतलब आपका नाम हरीशचंद्र नहीं है, आप एक सत्यवादी इंसान हैं। और यू आर द हरीशचंद्र ऑफ दिस स्ट्रीट, आप इस गली के सत्यवादी इंसान हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एटलीस्ट 25 कंडीशंस में सीखेंगे हम यूज ऑफ द, एंड 8 to 10 कंडीशन में यूज सीखेंगे हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और एन, हमने कहा मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक संतरा है, आई हैव एन ऑरेंज। बट ए का मतलब हमेशा एक एक हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ए का मतलब कभी एक होता है, कभी एनी भी होता है, कभी ईच और पर भी होता है, और कभी कुछ अलग वेरिएशंस भी रख सकता है। हमने कहा कि एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। A mother can do anything for her children। अब यहाँ पर ए का मतलब एक नहीं है, ए का मतलब any mother, कोई भी माँ। ए का मतलब हमेशा एक नहीं होता। A mother can do anything for her children, कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। A stands for any। A father can do anything for his children, एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एक पिता नहीं, any father। A stands for any। A teacher can make your future bright, एक अध्यापक आपके भविष्य को उज्जवल बना सकता है। A stands for any, कोई भी अध्यापक। A का मतलब कभी एक, कभी any, और A का मतलब कभी each या पर भी होता है। जैसे हमने कहा he earns 20,000 rupees a month, he earns 20,000 rupees a month, वो एक महीने में 20,000 रुपए कमाता है। A stands for each, every, पर। हमने कहा an apple a day keeps the doctor away, an apple a day keeps the doctor away, एक सेब एक दिन खाओ और डॉक्टर से दूर रहो, क्या ऐसा कहा जा सकता है? ना, एक सेब रोज खाओ, आई रिपीट, एक सेब रोज खाओ। सो ईट एन एप्पल अ डे, अ डे मीन्स ईच डे, पर डे। ए कभी, हमने कहा यू शुड नॉट टेल अ लाई, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अब यहाँ पर ए का मतलब क्या है? एक झूठ, तुम्हें एक झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। यहाँ पर ए का मतलब ए है, ए का मतलब वन, और ना ही यहाँ पर ए का मतलब एनी है, और ना ही ईच या पर है। यू शुड गो फॉर अ वॉक, तुम्हें वॉक पर जाना चाहिए, एक वॉक पर। यू शुड टेक अ रेस्ट, तुम्हें एक आराम करना चाहिए ना। ए के कुछ अलग वेरिएशंस भी हो सकते हैं, जैसे इसके लिए हमें कुछ समझना होगा। वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आते हैं। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। ए कभी किसी वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हम अ का इस्तेमाल करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल अ। हमने कहा प्ले, प्ले क्या है? वर्ब। इसे अगर हम नाउन में ट्रांसफॉर्म करें तो इसके लिए हमें उसमें ई आर, ओ आर जैसे शब्द ऐड करने होंगे, कुछ सफिक्स, प्रीफिक्स। इसी तरीके से यू शुड नॉट टेल अ लाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें पता है टेल भी एक वर्ब है और लाई भी एक वर्ब है, और वर्ब के बाद वर्ब नहीं आ सकती। वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो इस लाई को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने उसमें क्या लगा दिया? ए। अ लाई, अब यहाँ पर ये पूरा नाउन वेरिएशन है, और हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब नहीं हो सकता। इसीलिए फॉर यहाँ पर क्या है? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन के बाद भी क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। इसलिए वॉक वर्ब है, और वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ा? ए। अब यहाँ पर ये पूरा क्या कहलाएगा? नाउन। इसी तरीके से टेक क्या है? वर्ब, और वर्ब के बाद वर्ब नहीं आ सकती, वर्ब के बाद क्या आनी चाहिए? ऑब्जेक्ट,
और रेस्ट हमें पता है वर्ब है, बट इस वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा? अब ये पूरा क्या कहलाएगा? नाउन। तो ए का मतलब हमेशा एक नहीं होता। ए का मतलब कभी एनी, कभी ईच, कभी पर, और ए का मतलब कभी हम एक वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी हमें ऐड करना होता है। सो एटलीस्ट 10 कंडीशंस में हम सीखेंगे डेफिनिट आर्टिकल, indefinite article a or n, and the last one is very important, that is omission of article, that is omission of article कि article कहाँ लगाएं और कहाँ ना लगाएं। हमने कहा किसी भी बच्चे से कि ये बताओ एप्पल के पहले क्या लगेगा? अ, एन, द। बच्चा बोलेगा एप्पल के पहले तो क्या लगेगा? एन लगेगा। बट डिपेंड करता है सेंटेंस की नीड पर। हमने बोला कि सेब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, तो क्या बोलेंगे? एक सेब? ना। एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। हमने बोला मेरे पास एक सेब है, आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल। और वो सेब कहाँ है जो मैंने आपको कल दिया था? वेयर इज द एप्पल विच आई गेव यू यस्टरडे। हमने कहा बुक से पहले क्या लगाएं? अ, एन, द। डिपेंड करता है सेंटेंस की नीड पर। आई रिपीट, डिपेंड करता है सेंटेंस की नीड पर। हमने बोला कि बुक हमारे जीवन में, बुक एक विद्यार्थी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बुक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्टूडेंट लाइफ। बुक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ स्टूडेंट्स लाइफ, इन अ स्टूडेंट लाइफ। हमने कहा मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, और वो किताब कहाँ है जो मैंने आपको कल दी थी? वेयर इज द बुक विच आई गेव यू यस्टरडे। सो किसी भी वर्ड से पहले आर्टिकल लगाया भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है, डिपेंड करता है उस सेंटेंस की नीड पर। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका डिटरमिनर्स, जिसमें दिस, दैट, दीज, दोस, little, a little, the little, few, a few, the few, much, many, 1 2 3 4 5 6, first, second, third, etc। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक नंबर में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हमने कहा कि मैं नाच सकता हूँ, आई कैन डांस। मैं नहीं नाच सकता हूँ, आई कैन नॉट डांस। बट अगर बोला जाए कि मैं नाच सकता हूँ, है ना, मैं नाच सकता हूं, है ना, सो आई कैन डांस, कांट आई। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव में होगा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में, स्टेटमेंट नेगेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में। आई कैन डांस, कांट आई कैन नॉट डांस, कैन आई। तुम्हें यह कमरा सजाना चाहिए, है ना, यू शुड डेकोरेट दिस रूम, शुडंट यू। और तुम्हें यह कमरा नहीं सजाना चाहिए, है ना, You should not decorate this room, should you? आप समझ चुके हो, है ना, you have understood, haven't you? और आप नहीं समझ चुके हो, है ना, you have not understood, have you? नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका यूज ऑफ इट। आई रिपीट, यूज ऑफ इट। अगर हम बात करें टाइम की, मनी की, मौसम की, then we use it। हमने कहा मुझे यहाँ आने में 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स मी 10 मिनट्स टू कम हियर। मुझे यह मार्कर 25 रुपीस में पड़ा, इट कॉस्ट मी 25 रुपीस टू बाय दिस मार्कर। बहुत गर्मी है, आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट। ठीक है, क्या कहेंगे? फाइन इज, ना, इट इज फाइन, इट इज फाइन। 10 बज गए हैं, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock। नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होता है आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बट बी पार्ट में हम सिर्फ 2 पॉइंट को मार्क करेंगे, नाउन और प्रोनाउन। हमें मालूम है नाउन क्या होते हैं। नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या फिर बोला जा सकता है अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। या फिर नाउन को एक अच्छे नजरिए से एक्सप्लेन किया जाए, so noun can be classified into 2 categories. The first one is concrete noun, the second one is abstract noun.
कॉन्क्रीट नाउन जिसको हम सेंस कर सकते हैं। इंसान होने के नाते ईश्वर ने हमें चीजों को जानने पहचानने के लिए सेंस दिए हैं। किसी चीज को हम छू करके बता सकते हैं, किसी चीज को सुन करके, किसी चीज को स्मेल करके, किसी को टेस्ट करके और किसी चीज को देख करके। सो अगर हम किसी भी चीज को सेंस कर पा रहे हैं सो वो किस कैटेगरी में होगा? कॉन्क्रीट नाउन। और कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसे हम सेंस नहीं कर सकते, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे जस्टिस, जस्टिस मीन्स न्याय। क्या न्याय को देखा जा सकता है? जी नहीं। सुना जा सकता है? जी नहीं। सुनवाई को सुना जा सकता है, न्याय को नहीं सुना जा सकता। टेस्ट किया जा सकता है, स्मेल किया जा सकता है ना। सो जस्टिस, पिटी in the category of abstract noun. So there are 5 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, abstract noun. Proper noun एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता है। हमने बोला राम श्याम। क्या राम और श्याम के स्थान पर कोई दूसरा वर्ड प्लेस किया जा सकता है? जी हाँ, बॉय। तो बॉय क्या होगा? कॉमन नाउन। राम श्याम प्रॉपर नाउन, बॉय कॉमन नाउन। इंडिया पाकिस्तान प्रॉपर नाउन, कंट्री कॉमन नाउन। दिल्ली मुंबई प्रॉपर नाउन, सिटी कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन दिखाता है, कलेक्टिव नाउन इज अ कलेक्शन। हमने बोला टीम, क्लास, फैमिली, ज्यूरी। एंड मटेरियल नाउन ऑल मटेरियल्स, गोल्ड, सिल्वर, आयरन। द लास्ट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे दिमाग की उपज से बनाया जा सकता है। हमने कहा जस्टिस न्याय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या फिर ऐसे भी याद रखा जा सकता है, हमने रोड पर एक चलते इंसान को देखा, क्योंकि हम उसे पहली नजर में देख पा रहे हैं, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। उसका नाम रोहित है, प्रॉपर नाउन। वो एक लड़का है, कॉमन नाउन। वो एक ग्रुप में रहता है, कलेक्टिव नाउन। उसकी शर्ट बहुत अच्छी है, मटीरियल नाउन। और उसका स्वभाव लहजा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई रिपीट, उसका स्वभाव लहजा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो मदर कॉन्क्रीट नाउन में भी रखा जा सकता है और मदर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी रखा जा सकता है। आई रिपीट, मदर को कॉन्क्रीट नाउन में भी रखा जा सकता है, मदर को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी रखा जा सकता है। माँ जिसको देखा जा सकता है, जिसके चरण स्पर्श किए जा सकते हैं, मस्ट बी इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन। बट माँ के अंदर की ममता, उसे देखा छुआ नहीं जा सकता, उसे फील किया जा सकता है। दैट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता। आई रिपीट, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। प्रॉपर नाउन मीन्स जो अपनी यूनिक आइडेंटिटी रखता हो। यू कैन से कॉन्क्रीट। बट अगर प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन बिहेव करे तो आर्टिकल लगाया जाता है। हमने कहा सोनू निगम इज अ वेरी गुड सिंगर। सोनू निगम एक अच्छा गायक है। सोनू निगम से पहले कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट हमने कहा यू आर द सोनू निगम ऑफ दिस स्ट्रीट। आप इस गली के सोनू निगम हैं। इसका मतलब आपका नाम सोनू निगम नहीं है, आप एक अच्छे गायक हैं, आप गाते अच्छा हैं। मदर, मदर जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगाया जाता। बट जिस माँ ममता को देखा छुआ नहीं जा सकता, उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लगाया जा सकता है। हमने बोला द मदर इन हर इज नो मोर। अब उसके अंदर की ममता नहीं रही। द फादर इन हिम इज नो मोर। द फादर इन हिम इज नो मोर। हमने कहा कि जैसे ही मैं गाना सुनता हूं तो मेरे अंदर का गायक जाग जाता है। सो द सिंगर इन मी, वहां पर सिंगर, डांसर, प्लेयर से पहले आर्टिकल लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि एक गायक को देखा जा सकता है, मस्ट बी कॉन्क्रीट नाउन। बट उसके अंदर का गायक, उसे नहीं देखा जा सकता, इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मुझे देखा जा सकता है सो कॉन्क्रीट नाउन में, बट मेरे अंदर के टीचर को देखा नहीं जा सकता, सो उसे क्या कहा जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। सो मेरे अंदर का अध्यापक, मेरे अंदर का टीचर, द टीचर इन मी। आगे जो भी सेंटेंस हम लगा सकते हैं, द सिंगर इन मी,
द डांसर इन मी, वहां पर सिंगर, डांसर, टीचर, प्लेयर से पहले आर्टिकल लगाया जा सकता है। सो अगर हम स्पोकन के पर्पज से सीखें तो इतना ही काफी है कि हमें मालूम होना चाहिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट अगर कॉम्पिटिटिव पर्पज से सीखना होगा तो हमें उसके रूल और रेगुलेशन को भी ध्यान में रखना होगा। जैसे फर्स्ट रूल, डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर अ प्रॉपर नाउन। सोनू निगम इज अ वेरी गुड सिंगर, बट use an article before a proper noun if it is used as a common noun. You are the Sonu Nigam of my street. कलेक्टिव नाउन से पहले कलेक्टिव नाउन के बाद सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। कलेक्टिव नाउन इज कंसीडर्ड सिंगुलर इन केस ऑफ यूनिटी एंड कलेक्टिव नाउन इज कंसीडर्ड प्लूरल इन केस ऑफ डिवीजन। हमने कहा टीम खेल रही है, टीम इज प्लेइंग, टीम लड़ रही है, टीम इज फाइटिंग ना होकर के टीम आर फाइटिंग। आई रिपीट, टीम आर फाइटिंग। सो आगे फिर हमें देखना होगा कुछ नाउन दिखते सिंगुलर हैं, चूंकि उसके एंड में एस नहीं होता। पीपल, कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पीजेंट्री। कुछ नाउन दिखते प्लूरल हैं, चूंकि उनके एंड में एस होता है, बट होते सिंगुलर हैं। मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, जेनेटिक्स, etc। कुछ नाउन कभी सिंगुलर कभी प्लूरल। 1000, डजन, मिलियन, बिलियन। हमने कहा मेरे पास 2 दर्जन केले हैं। आई हैव 2 डजन बनानास। डजन में एस नहीं लगेगा, मेरे पास दर्जनों केले हैं। आई हैव डजन्स ऑफ बनानास। मेरे पास 5000 रुपए हैं। आई हैव 5000 रुपीज। मेरे पास हजारों रुपए हैं। आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल सेम होते हैं, जैसे सीप, डियर, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, होवरक्राफ्ट, कोड, सैल्मन। कुछ नाउन में हमेशा क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। फर्नीचर, ज्वेलरी, टाइम, मनी। सो फर्नीचर को नहीं गिना जा सकता, उसके अंदर के पार्ट गिने जा सकते हैं। चेयर, टेबल गिने जा सकते हैं, बट फर्नीचर को काउंट नहीं किया जा सकता। सो उसके साथ आने वाली रिजल्टिंग वर्ब भी सिंगुलर ही होती है। टाइम को काउंट नहीं किया जा सकता, टाइम के अंदर के फ्रैक्शन गिने जा सकते हैं, मिनट्स गिने जा सकते हैं, डेज गिने जा सकते हैं, आवर्स गिने जा सकते हैं, ईयर्स गिने जा सकते हैं। फिर कुछ नाउन जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, कुछ नाउन जिसमें एस ऐड करते ही उसका पूरा मतलब ही चेंज हो जाए। फिर आगे हमें देखने होते हैं जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और अपोस्ट्रोफे एस। नेक्स्ट पॉइंट होगा प्रोनाउन। प्रोनाउन हमें मालूम है, प्रोनाउन वो शब्द होता है जो नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। बट जब हमारे पास ऑलरेडी नाउन है तो फिर प्रोनाउन की नीड क्यों हुई? सो देयर आर 3 कंडीशंस इन व्हिच वी यूज प्रोनाउन। द फर्स्ट वन, अगर हमें नाउन की आइडेंटिटी पता ना हो तब हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। सेकंड कंडीशन, हमें नाउन की आइडेंटिटी पता हो तब भी हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। द थर्ड कंडीशन, नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोनाउन। जैसे हमने कहा राम दरवाजा खटखटा रहा है। राम इज नॉकिंग द डोर। राम इज नॉकिंग द डोर। मोहन दरवाजा खटखटा रहा है। मोहन इज नॉकिंग द डोर। सोहन दरवाजा खटखटा रहा है। सोहन इज नॉकिंग द डोर। बट अगर हमें पता ही ना हो कौन दरवाजा खटखटा रहा है तो हम बोलेंगे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। Someone is knocking the door. So someone क्या होगा? Pronoun. Must be in the category of pronoun. घर पर माँ का, पिता का एक नाम होता है, बट हम उन्हें उनका नाम से नहीं बुलाते। हम बोलते हैं मम्मा आप क्या कर रही हो? What are you doing? So you किसी का नाम नहीं होता, बट नाम के बदले जरूर लिखा जा सकता है। Must be in the category of pronoun. द थर्ड कंडीशन, नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। हमने बोला कि राधा पर एक ऐसे लिखो। राइट एन ऐसे अबाउट 10 वर्ड्स ऑन राधा।
सो हमने बोला राधा इज वेरी गुड गर्ल, राधा एक बहुत अच्छी लड़की है। अब अगले सेंटेंस में राधा 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 हमें यूज नहीं करना होगा, देन वी यूज सी। सी इज वेरी इंटेलिजेंट, सी कम्स हियर एवरी डे, सी कंप्लीट्स हर homework on time. So there are 5 types of noun: proper, common, collective, material, abstract, and there are 10 types of pronoun. The first one is personal pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun, exclamatory pronoun, reciprocal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun. नेक्स्ट पॉइंट होगा आपका एडवांस वर्ड्स, एटलीस्ट 1000 वर्ड्स, क्योंकि लैंग्वेज सीखने में जितना इम्पोर्टेंट ग्रामर रोल प्ले करती है उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं वर्ड मीनिंग्स, मीन्स वोकैबुलरी। सो 1000 एडवांस वर्ड्स। उसके बाद होंगे इंग्लिश सॉन्ग्स। आई रिपीट, इंग्लिश सॉन्ग्स। इंग्लिश सॉन्ग्स भी हमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स ना केवल हम अपनी लिसनिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, बल्कि हम सीख सकते हैं किसी भी वर्ड को राइट वे में किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाए। वी कैन इम्प्रूव आवर प्रोनाउंसिएशन विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश सॉन्ग्स। नेक्स्ट पॉइंट होगा लर्न हाउ टू आस्क कंडीशनल क्वेश्चंस। ए पार्ट में हमने सीखा था सिंपल क्वेश्चंस पूछना, लर्न हाउ टू आस्क कन्वर्सेशन क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। बी पार्ट में हम सीखेंगे लर्न हाउ टू आस्क कंडीशनल क्वेश्चंस। जैसे हम नेटिव स्पीकर हैं हिंदी भाषा के और नॉन नेटिव स्पीकर हैं इंग्लिश भाषा के। सो जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, suppose your mother is a native speaker of English language, she is very good at English, and your father is non-native speaker of English language, he is not good at English, and you are also like your father, means you are also very poor at English. Your mother wants you to be a good speaker like her. She can teach you how to speak English, but she has no time because she is a politician and she spends her most of the time in politics. In this condition, if you attend trial class in any institute, you can't know the teacher is teaching right or wrong because you don't know how to speak English. But if your mother attends trial class, she can know the teacher is teaching right or wrong because she knows how to speak English and she is very good at English. So in your opinion, who should attend trial class, you or your mother, and why? So B पार्ट में हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछना। सो द ड्यूरेशन ऑफ बी पार्ट होगी आपकी लगभग 5 मंथ्स। फर्स्ट वन एडवांस स्ट्रक्चर, एटलीस्ट 100 पॉइंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस 10 पॉइंट्स, कॉजेटिव वर्ब इसमें भी 10 पॉइंट्स होंगे, पैसिव वॉइस 4 कैटेगरीज में आपके पैसिव होंगे, टेंसेस के पैसिव, मोडाल्स के पैसिव, फोर्स्ड एक्शन के पैसिव एंड इंपेरेटिव के पैसिव। डिफरेंसेस एटलीस्ट 100 प्लस पेयर ऑफ वर्ड्स, आर्टिकल, definite article, indefinite article, and the last one is omission of article. Determiners, caution tag, use of it, and parts of speech में noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection को हम C part में cover करेंगे। Advanced structure at least 1000 and English songs 10, and the last one learn how to ask conditional questions. आइए देखते हैं, लेट्स सी